इंसान की कीमत क्या है। शोभा 10वीं क्लास में पढ़ती थी। वह अपने स्कूल में हमेशा अच्छे अंक लाकर पास होती थी, यहाँ तक कि हमेशा क्लास में टॉप करती थी। उसकी क्लास में उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे, मगर उसकी सभी टीचर उससे बहुत खुश थी। शोभा के पिता गरीब व्यक्ति थे। वह एक साधारण से लोहार थे, जबकि शोभा की क्लास में और बाकी बच्चे काफी अच्छे घराने के थे। इसलिए शोभा को दोस्त बनाने में थोड़ा हिचक महसूस होती है। उसे लगता था कि शायद मैं गरीब घर की हूँ, इसलिए कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहेगा। और क्लास में एक दो लड़कियां ऐसी थी जो कि बात बात पर पैसे का जिक्र करती थी और शोभा को नीचा दिखाती थी, क्योंकि वो लड़कियां शोभा के हर साल क्लास में फर्स्ट आने पर उससे जलती थी। एक दिन स्कूल में एनुअल फंक्शन होना था। सभी टीचर ने सभी बच्चों को अलग अलग एक्टिविटी दी। शोभा को भी एक परफॉर्मेंस करने को दिया गया। शोभा को एक टॉपिक पर स्पीच सुनानी थी और उसका टॉपिक था इंसान की कीमत क्या है। शोभा ने इस टॉपिक पर स्पीच लिखने के लिए लाइब्रेरी जाकर कई किताबें ढूंढी और बहुत किताबों को घर लाकर पढ़ा, मगर उसे कुछ भी खास अच्छा लिखने को नहीं मिला। उसके बाद उसने अपनी एक टीचर से बात की और उनसे पूछा, मैम, मैं अभी तक अपनी स्पीच नहीं लिख पाई हूँ, क्या आप मेरी कोई हेल्प कर सकती हैं? उसकी टीचर काफी बिजी थी, इसलिए उन्होंने उससे हेल्प करने के लिए मना कर दिया और कहा, बेटा, आपको खुद स्पीच ढूंढकर लिखनी है और स्टेज पर सुनानी है। उस दिन शोभा मायूस होकर जब स्कूल से घर पहुंची तो वो काफी उदास बैठी हुई थी। उसने अब तक रात का खाना भी नहीं खाया था। उसकी मम्मी ने उससे पूछा, क्या हुआ शोभा, आज तुम बहुत उदास हो, क्या बात है? शोभा ने अपनी माँ से पूछा, मम्मी, इंसान की क्या कीमत होती है, क्या आपको पता है? उसकी माँ ने कहा, इंसान की क्या कीमत होती है, ये जानने का भूत क्यों सवार हो गया? शोभा ने बताया, मेरे स्कूल में मुझे स्पीच सुनानी है और इसी विषय पर सुनानी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर इंसान की क्या कीमत होती है। भला इंसान की कीमत का पता कहाँ से लगाऊं? मुझे तो बस इतना पता है कि कुछ लोग अमीर होते हैं और कुछ लोग गरीब। शायद अमीरों कीमत ज्यादा होगी और हम गरीबों की कीमत कम होगी। न जाने ये कैसा अजीब टॉपिक मिल गया है मुझे। ऐसा लग रहा है टीचर ने मुझे ये टॉपिक जानबूझकर दिया है ताकि हम गरीबों की बेइज्जती हो सके। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या लिखूं आखिर। अगले दिन रविवार था, आज छुट्टी थी, तो शोभा की माँ ने शोभा को खाने का एक डब्बा पैक करके दिया और कहा कि जाओ, ये अपने पिताजी को उनकी दुकान पर दे आओ। शोभा खाना लेकर अपने पिता की छोटी सी लोहार की दुकान पर पहुंची और पिताजी को खाना देकर कुछ देर वहीं बैठ गई। इतने में उसके पिता ने डब्बा खोलकर खाना शुरू कर दिया। शोभा ने पिता से पूछा, पापा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इंसान की क्या कीमत होती है? उसके पिता ने उससे पूछा कि वो ये सवाल क्यों पूछ रही है। तो शोभा ने स्पीच के बारे में सारी बात बताई और ये भी बताया कि अब तक उसे सही जवाब कहीं भी नहीं मिला है जो वो अपनी स्पीच तैयार कर सके। उसके पिता ने हंसकर कहा, अरे पगली, तुम सवाल को सही तरह से समझी ही नहीं हो। इंसान की कीमत अमीरी और गरीबी से नहीं होती। आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। उसके पिता ने उसे समझाने के लिए अपनी दुकान से एक लोहे की रॉड निकाली और उससे पूछा, बताओ इसकी क्या कीमत है? शोभा ने कहा, शायद 10 रुपए। उसके पिता ने कहा, अगर मैं इसको तोड़कर बारीक नुकीली कीले बना दूं तब ये कितने में बिकेंगी? शोभा ने कहा, तब 30 रुपए में बिक जाएंगी। पिता ने कहा, और अगर मैं इसको पिघलाकर शानदार कोई चमकदार आकृति दे दूं तब? शोभा ने कहा, शायद तब 100 या 200 तक की बिक जाएगी। तब उसके पिता ने उसको बात समझाई और कहा, बिल्कुल इसी तरह इंसान की भी कीमत होती है। जब हम पैदा होते हैं तब हमारी कोई कीमत नहीं होती, मगर जब हम पढ़ लिख कर अच्छा ज्ञान प्राप्त करके कुछ अच्छा बनते हैं, उससे इंसान की कीमत बनती है। यहाँ कीमत का मतलब पैसों से बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ कीमत का मतलब इंसान के कर्म से है। जैसे कि तुम एक साधारण से लोहार की बेटी हो, मगर तुम हमेशा
पढ़ाई में फर्स्ट आकर हमारा नाम रोशन करती हो। हम जब भी तुम्हारे स्कूल जाते हैं तो हमें लोहार नहीं बल्कि फर्स्ट आने वाली होनहार शोभा का पता कहा जाता है। जबकि तुम्हारी क्लास में और भी बच्चे हैं जो अमीर घर के हैं, मगर तुम्हारी सारी टीचर तुम्हें पसंद करती है क्योंकि वह एक स्कूल है और स्कूल में उसी को पसंद किया जाएगा जो वहाँ सबसे अच्छा काम करेगा। सही चीज की सही जगह पहचान ही को कहते हैं इंसान की कीमत। को पूरी बात समझ आ गई और उसने अपनी सूझबूझ और समझदारी से बहुत शानदार स्पीच लिखी और स्कूल के फंक्शन में स्टेज पर खड़े होकर बहुत गर्व से शोभा ने सबको स्पीच सुनाई। उसकी स्पीच सुनकर सभी ने उसके लिए जोर जोर से तालियां बजाई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान की कीमत उसके कर्म से होती है, न कि उसके पैसों से। धन्यवाद।